अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि होटल बुकिंग आपने जाने से पहले करवानी है, वरना आप फंस जाएंगे। क्योंकि आजकल के लोग जो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम वहां पे जाके होटल बुकिंग खुद करवाएं ताकि सस्ते होटल मिले और हमारी काफ़ी ज़्यादा बचत हो। उल्टा उनको ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उनकी बुकिंग होती है। और ट्रैवल एजेंट जो है वो बेशक आजकल आपसे 1-2 हज़ार रुपये ज़्यादा भी प्रॉफिट ले ले, उसके बावजूद भी आप यहीं से होटल करवा के जाएं, क्योंकि होटल रश बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुकम्मल बुकिंग हो चुकी है। और कुछ ऐसे भी होटल हैं जो सील किए जा चुके हैं, और कुछ ऐसे होटल हैं जिन्होंने हज के लिए इंतजामात की वजह से पहले से ही सील लगा दी है। काफ़ी ज़्यादा मैंने ऐसे होटल देखे हैं जिनकी मेंटेनेंस 4-4, 5-5 फ्लोर और ज़्यादा टाइम लगना था, उन्होंने अभी से होटलों को बंद किया है और इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। क्योंकि बाद ऐसे होटल होते हैं जो कि सऊदी अरब की इंतजामिया के अंडर में होते हैं। तो आपने अगर ज़्यादा भी खुद जाके आपको लगता है ना कि मैं बुकिंग करवा लूँगा, तो आपको चाहिए कि आप 2-3 दिन का होटल लाजमी ट्रैवल एजेंट से लेके जाएं। बल्कि आप जितने दिन स्टे करना है उतने दिन का वॉचर बनवा लें, बेशक आप 2-3 दिन की पेड बुकिंग ले लें। इसका फायदा यह है कि आजकल एयरपोर्टों पे भी, हालांकि अनएक्सपेक्टेड है कि होटल बुकिंग नहीं देखी जाती थी, अब होटल बुकिंग देख रहे हैं और पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी देख रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वाया सऊदी अरबिया भी पता चला है कि लोग डंकियां लगाकर बाहर के ममालिक में जाते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा सख्ती हुई है। 3 कैटेगरी हैं, एक डंकी लगाने वालों की, दूसरा कारोबार करने वालों की, और तीसरा इलीगल वहां पे स्टे करने वालों की या काम करने वालों की या हज के लिए इलीगल रहने वालों की। तो इन तमाम के तमाम लोगों की वजह से दूसरों को भी परेशानी होती है। उनसे एक तो शो मनी चेक की जाती है, कितने पैसे लेके जा रहे हैं, होटल बुकिंग पेड देखी जाती है, और 3rd नंबर पे तमाम तरह से डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, और फिजिकल अपीयरेंस भी इनकी देखी जाती है कि काम क्या करते हैं, ड्रेसिंग कैसी है इनकी, और पढ़ाई लिखाई कितनी है। काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल चीज़ें होती है। मतलब उन्होंने ये गैस करना होता है कि ये रियल टाइम में उम्रा ज़ाहिर है या फिर किसी और मकसद के लिए सऊदी अरबिया में जा रहा है। इसी तरह अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है, कोई फैमिली है या बच्चे हैं, फिर भी आप ऑन द स्पॉट जाकर बिल्कुल भी बुकिंग ना करवाएं। हाँ, अलबत्ता एक आपको मैं अच्छा मशवरा देता हूँ कि आपने खुद जाके बुकिंग करवानी भी है तो आप अपने ट्रैवल एजेंट से, जैसा मैंने बताया, 2-3 दिन की बुकिंग करवा के वॉचर पूरा बनवा लें और उसको कहें कि ये रिफंडेबल बुकिंग होगी। मेक श्योर उसको कर लें कि मतलब कि उधर जाके अगर होटल पसंद नहीं आता या फासला ज़्यादा होता है तो हम अपनी मर्जी का होटल कोई भी करीब ले सकते हैं, और जो तुम अमाउंट इस होटल की लोगे वो अमाउंट हम सारी की सारी तुमसे रिफंड करवाएंगे। इस सूरत में आप होटल ले सकते हैं। बाकी आजकल बड़ा रिस्की काम है, जो दोस्त सऊदी अरबिया में जाके होटल बुकिंग ले रहे हैं, करीब और अच्छे होटल जो है उसमें उनको कमरा मैसर नहीं है रश की वजह से। दुआ है अल्लाह ताला तमाम दर मुसलमानों पे आसानियां पैदा फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।